दोस्तों मैंने अभी अभी न्यूज़ पढ़ी कि कंगना रनौत जी की जो बहन है रंगोली चंदेल जी, उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है ट्विटर के द्वारा। वैसे किस पर्टिकुलर ट्वीट की वजह से उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया है वो ट्वीट मुझे मिला नहीं, क्योंकि उनका अकाउंट तो सस्पेंड ही है, तो वहाँ पर तो मुझे दिखा नहीं। बाकी भी मैंने कुछ जगहों पर सर्च किया, लेकिन वो ट्वीट मुझे किसी भी न्यूज़ आर्टिकल वगैरह में दिखा नहीं। पर जितनी मुझे जानकारी मिली उस आधार पर कल जो मुरादाबाद में हमारे डॉक्टर्स की टीम पर हमला हुआ था, हम सब ने वो वीडियोस वगैरह देखे किस प्रकार से घरों की छत से पत्थर फेंके गए थे, जो डॉक्टर्स के साथ में एम्बुलेंस गई थी, दूसरी गाड़ियाँ वगैरह गई थी, उनकी तोड़फोड़ हुई थी, डॉक्टर्स भी किस प्रकार से घायल हुए थे, वो फोटोज़ वगैरह हमने देखे। बहुत ही भयानक हमला कल मुरादाबाद में हुआ था। तो इसी हमारे डॉक्टर्स पर जो हमला हुआ था, स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमला हुआ था, उससे आहत होकर रंगोली चंदेल जी ने इसकी आलोचना की थी इन हमलों की, और उस वजह से ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड किया है। वैसे इस आलोचना के लिए रंगोली जी ने कौन से शब्द उपयोग किए थे, किन शब्दों में आलोचना की थी, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ कारण यही है मुरादाबाद की घटना की आलोचना। वैसे आज सलमान खान ने भी जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस पर हमले हो रहे हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, उसकी आलोचना सलमान खान ने भी की है। और केवल मुरादाबाद में ही नहीं, देखिए हमने देखा कि मधुबनी बिहार में भी किस प्रकार से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई मस्जिद से, या फिर गोमतीपुर अहमदाबाद से भी इसी प्रकार की खबर आई थी, या बेंगलुरु वहाँ पर भी अनाउंसमेंट करके एक आशा वर्कर, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, उनके ऊपर भी हमला हुआ था, अटैक किया गया था उनको। इस प्रकार से देश भर से हमने ये खबरें सुनी। या फिर दिल्ली में जमातियों के द्वारा जो नर्सेस थी उनके साथ में अश्लीलता, उनके ऊपर उनके सामने नग्न होना या थूकना वगैरह, ये सब हमने खबरें देखी है। तो उन सब की आलोचना तो सलमान खान ने भी की, पर रंगोली जी ने शायद पता नहीं कौन से शब्द उपयोग किए थे जिस वजह से ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। वैसे अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात है तो देखिए अनुराग कश्यप ने हमेशा से, वो हमने देखे हैं किस प्रकार से वो बायसनेस, हिपोक्रेसी उनके हम देखते आए हैं। उनका एक ट्वीट अभी भी उनके अकाउंट पर है जहाँ पर वो स्पष्ट रूप से हिंदू आतंकवाद शब्द उपयोग करते हैं, पूरे के पूरे हिंदुओं को वो आतंकवादी कह देते हैं। वो ट्वीट अभी भी है अनुराग कश्यप का। मैंने अभी भी ये वीडियो बनाने से पहले चेक भी किया, मुझे लगा शायद ट्विटर ने डिलीट कर दिया होगा वो ट्वीट वगैरह, लेकिन नहीं, अभी भी वो ट्वीट है। या फिर अभी रंगोली जी के ही इस ट्वीट को जिन्होंने रिपोर्ट किया है, फराह खान अली शायद उनका नाम है, तो उनकी भी मानसिकता आप देखिए। आरएसएस जो एक सेवाभावी सांस्कृतिक संगठन है, जब जब भी देश में कोई आपदा आती है हमेशा आरएसएस सेवा में सबसे आगे रहता है। अभी भी हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद से पूरे देश भर में जो आरएसएस के लाखों लाखों कार्यकर्ता है वे सेवा में जुटे हुए हैं। तो ऐसे एक सेवाभावी सांस्कृतिक संगठन की तुलना आईएसआईएस के साथ में ये फराह खान अली जो भी उनका अकाउंट है वो करती है, आईएसआईएस के साथ में, और देश में एक प्रकार से लोगों को उकसाती है, भड़काती है आरएसएस के खिलाफ। जो इतने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता है आरएसएस के, उनके खिलाफ इस प्रकार से लोगों को भड़काना, इससे भी ट्विटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर देखिए अभी 2-3 दिन पहले की घटना है जहाँ पर एक अरुण नाम्बियार नाम का एक अकाउंट, एक लाल आतंकी, जो उनका झंडा होता है कम्युनिस्टों का, लाल आतंक का झंडा वगैरह उन्होंने अपने डीपी पर वगैरह लगाया हुआ है, और वो इतना गंदा ट्वीट करता है कि ट्रंप ने जब अपनी पैंट की जिप खोली तो भारत माता अपने, मतलब मैंने अभी भी वो देखा, उसके अकाउंट को भी ट्विटर ने सस्पेंड नहीं किया है, केवल उस व्यक्ति ने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। ट्विटर को इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही नहीं, अभी देखिए एक बीबीसी, न्यूयॉर्क मैगजीन या नेट जियो ट्रैवलर, इतने बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के लिए लिखने वाली एक जर्नलिस्ट, मैंने उनकी एक पोस्ट भी शेयर की थी। देखिए अभी 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के दिन हम सब ने शाम को 5 बजे तालियां, थालियां, घंटी बजाई थी, शंख बजाए थे। तो ऐसे लोगों को इतने, मतलब उनके लिए मादरचोद जैसा शब्द उपयोग किया गया था। एक मतलब इतने सारे करोड़ों लोग जो एक एकता का परिचय दे रहे थे, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, उससे भी ट्विटर को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी भी उनका भी अकाउंट चेक किया, वो अकाउंट भी जैसा का तैसा है। वैसे दोस्तों ये तो मैंने बहुत ही चंद ऐसे उदाहरण दिए हैं, ऐसे तो कई सारे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं इन वामपंथियों के और लिबरल्स के हिपोक्रेसी के, ट्विटर के हिपोक्रेसी के, दोगलेपन के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात देखिए दोस्तों, पिछले कई दशकों से हमारे देश के जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी तथाकथित सेक्युलर्स हैं, ये लोग हमेशा से हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद इन शब्दों का उपयोग करते आए हैं। और दूसरी तरफ यही लोग कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, पर यही लोग हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद इन शब्दों का उपयोग करके समाज में नफरत फैलाते हैं।
तो ये किस प्रकार का दोगलापन है, अब क्या कहें, बार बार वही बातें कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पर यहाँ पर सबसे इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात देखिए दोस्तों, रंगोली चंदेल जी के इस ट्वीट के बाद में कई लोगों ने ये ट्वीट किए कि भाई रंगोली जी पर ये जो एसिड अटैक हुआ ये अच्छा हुआ, या इन पे ऊपर तो और एक बार एसिड अटैक होना चाहिए। इतने गंदे गंदे कई सारे लोगों ने ट्वीट्स किए। एक एसिड अटैक सर्वाइवर, एक महिला, वो जो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर जो हमला हुआ उससे आहत होकर उसकी आलोचना करती है, शब्द मुझे पता नहीं क्या थे वो, पर बस आलोचना करती है, तो उसके बाद में एसिड अटैक होना चाहिए, एसिड अटैक हुआ तो अच्छा हुआ, इस प्रकार के ट्वीट्स किए जाते हैं। या जो महिलाएं दूसरी समर्थन करती है रंगोली जी का, तो उनके ऊपर भी एसिड अटैक होना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता है हमारे देश के तथाकथित वामपंथियों की और लिबरल्स की। ये स्पष्ट रूप से समाज में नफरत फैलाते हैं, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इन शब्दों का उपयोग करके। और दूसरी तरफ एसिड अटैक होना चाहिए, इन बातों का ये लोग समर्थन करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ट्वीट्स करते हैं। और हमारे देश के लिबरल्स, वामपंथी, जो बस पैसे कमाने के लिए फिल्में बनाते हैं एसिड अटैक के ऊपर, पर जब एक एसिड अटैक सर्वाइवर महिला पर इस प्रकार के अटैक्स होते हैं सोशल मीडिया पर खुलेआम, तो ये लोग उनके समर्थन में नहीं आते हैं। ये दोस्तों बार बार वही बातें कहना भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, मतलब ये इतनी हिपोक्रेसी है, और इस हिपोक्रेसी का लोग कैसे समर्थन करते हैं, सच में मुझे समझ में नहीं आता। इतना दोगलापन आखिर ये लोग लाते कहाँ से है।